हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं इंजेक्शन एमिकासिन के बारे में, जो काफ़ी वाइड मात्रा में यूज हो रही है एंटीबायोटिक के रूप में। क्या है एमिकासिन इंजेक्शन और कैसे इसका यूज किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो एमिकासिन जो है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। कैसा इंजेक्शन है? एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेसिकली ये काम में आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे आपको जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो, उसमें ये काम में आती है। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट टर्म के लिए यूज में कर सकते हैं, जैसे 7 से 10 दिन हो गए, उसके लिए अपन यूज में ले सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है? एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स तो है, लेकिन एंटीबायोटिक्स में भी कौन सी कैटेगरी है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है? ये देखिए, बैक्टीरिया को या तो किल करती है या फिर प्रिवेंट करती है उनकी ग्रोथ को। यानी कि बैक्टीरियसिडल, क्या बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों ही रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब आप देखिए कौन कौन से वेरिएंट में अवेलेबल होती है एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन। तो देख लीजिए, एक तो ये 100 mg में आती है, एक 250 mg में आती है, एक 500 mg में भी आती है, और एक इसका वेरिएंट 1 ग्राम में भी आता है। मेनली जो यूज होती है 500 mg पर 2 ml। ठीक है, क्या 500 mg पर 2 ml। अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली 1 ml में कितने mg आती है? तो 250 mg पर ml ये इसका कंटेंट होता है। ठीक है, अब अपन इसको जैसे देते हैं, या तो जैसे एडल्ट में दे रहे हैं या फिर चिल्ड्रन में दे रहे हैं, तो किस हिसाब से दे सकते हैं? जो डोज रखी जाती है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं वो खुद के हिसाब से रखते हैं, कंडीशन के हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पे जो डोज रखी जाती है बेसिकली कंडीशंस में, वो 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से रखी जाती है कॉमनली। ठीक है, ये वीडियो जो है वो एक एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये दवाई देने से पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर पूछताछ कीजिएगा। ठीक है, अब और इसके बारे में देख लेते हैं। एंटीबायोटिक अपन ने बात कर ली, ये प्रिवेंट करती है वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक तो आपका मेन जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बोन का इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया, जॉइंट का इन्फेक्शन बता दिया। इसके अलावा जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे न्यूमोनिया हो गया, उसको भी प्रिवेंट कर सकती है। ब्रेन, ब्लड और जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको भी ये प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, ये मेनली कहाँ पे यूज किया आपने देखा होगा? एमिकासिन जो है, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं या फिर जिनको एडमिट किया जाता है आईपीडी के अंदर, उसमें मेनली ये काम में ली जाती है। अब देखिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो 500 mg इंजेक्शन काम में लेता है, किसके लिए? हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो 500 mg का इंजेक्शन है ये बेसिकली एडल्ट में काम में लिया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन की अगर बात करें तो चिल्ड्रन में 125 या सॉरी 100 mg, ठीक है, या फिर 250 mg पर ml, ये दोनों वेरिएंट काम में लिए जाते हैं। अब देखिए, एंटीबायोटिक्स की एक खास बात होती है कि इसकी कोई भी डोज को आप स्किप मत करना, यानी कि ये पूरा काम करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसकी कोई भी डोज मिस करते हो तो इन्फेक्शन वापस आएगा और फिर से वही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको आईवी इन्फ्यूजन के माध्यम से देते हो, जैसे आप आईपीडी डिपार्टमेंट में देखते हो पेशेंट को इनको दिया जाता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली वेन में दे सकते हो या फिर आईएम इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हो। मेनली इसको आईवी रूट से ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके देने के बाद क्या किया जाता है? रेगुलर ब्लड, यूरिन और हियरिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें कई बार क्या होता है, इस मेडिसिन को देने के बाद में ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है या फिर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर हो सकता है, उसके लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी या फिर प्लानिंग प्रेगनेंसी है तो आप डॉक्टर को अवश्य बताइएगा। ठीक है, ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो सके। अब देखिए कब आपको डिसकंटिन्यू कर देनी है ये मेडिसिन। डिसकंटिन्यू एमिगासिन सल्फेट
500 mg injection and inform your doctor immediately if you get a rash, itchy skin, swelling of face and mouth or have difficulty in breathing। यानी ऐसे साइन सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको कॉम्प्लिकेशन के रूप में लग रहे हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी इसको बंद कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे वेरिएंट देख पा रहे हो, एमिकासिन सल्फेट आपको दिख रहा है 2 ml में आ रही है 250 mg IM/IV यूज के लिए। ठीक है, ये बेसिकली चिल्ड्रन में यूज में ली जाती है। ये जो आप 500 mg की वाइल देख रहे हो, ये बेसिकली एडल्ट में यूज की जाती है। ठीक है, डोज मैंने लगभग आपको बता दी है, 15 mg पर kg के हिसाब से यूज किया जाता है पर डे। ठीक है, मैक्सिमम आप 7 से 10 दिन तक इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए एमिकासिन सल्फेट 100 mg में भी आती है, जो नियोनेट या न्यूबॉर्न होते हैं उनमें बेसिकली ये काम में ली जाती है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और वेरिएंट अवेलेबल है 1 ग्राम पर 4 ml में, यानी कि या तो आप 500 mg की 2 यूज कर लो या 1 ग्राम 4 ml में यूज कर लो। ठीक है, तो इस हिसाब से आती है इंजेक्शन एमिकासिन। तो कैसा लगा ये वीडियो, मैंने आपको यूजेज के बारे में बताया, साइड इफेक्ट बता दिए। ठीक है, और कैसे यूज़ करना और कितनी मात्रा में यूज़ करना है ये भी आपको बता दिया है। ऐसे ही अन्य अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा द एपिक नर्सिंग को, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि सबका नॉलेज गेन होता रहे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने।